हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में टॉपिक फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हमने कल फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से कैसे करते हैं ये सीखा था। आज हम सीखेंगे कि फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन को कैसे किया जाता है। अच्छा, इस चैप्टर में दो फैक्टर थ्योरम है। एक तो हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम के बाद जो फैक्टर थ्योरम थी, और एक हम पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन को फैक्टर थ्योरम से कैसे सोल्व करते हैं। तो ये दोनों ही फैक्टर थ्योरम डिफरेंट है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम का फैक्टराइजेशन में क्या यूज़ होता है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला इन्होंने एग्जैक्टिक एक्सप्रेशन दिया है x² - 5x प्लस का 6। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बोला कि इसके फैक्टराइजेशन करने हैं फैक्टर थ्योरम से। अगर वहाँ पर आया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिर्फ फैक्टराइज करो, तो आप या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देना या फैक्टर थ्योरम। वैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफिकली दिया कि फैक्टर थ्योरम को ही यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। अच्छा, तो देखो क्या होता है, इसमें बस कुछ रूल्स होते हैं, बाकी ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। अच्छा, जैसे इन्होंने दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x² - 5x प्लस का 6, ये दिया है। अब बोले कि फैक्टर थ्योरम से कैसे सोल्व करें। सबसे पहले जो इस एक्सप्रेशन में हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको देखो। कांस्टेंट टर्म ज़्यादातर लास्ट में मिलेगी, तो वो वाली हमारी कांस्टेंट कहलाती है, जिसके पास वेरिएबल नहीं होता। अच्छा, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है? ये जो हमारे पास प्लस का 6 है, ये क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो क्या करना है, पहले तो कांस्टेंट टर्म को ढूंढना है। कांस्टेंट टर्म कहाँ पर मिलेगी? लास्ट वाली डिजिट कांस्टेंट टर्म कहलाएगी, जिसके पास वेरिएबल नहीं होगा। अब इस कांस्टेंट टर्म के आपको सारे फैक्टर्स लिख देने हैं। फैक्टर्स का मतलब जो जो नंबर इस 6 को डिवाइड कर देता है, तो वे सारे नंबर आपको लिख देने हैं। तो 6 के पहले सारे फैक्टर लिख दो, और ये भी ध्यान रखना जो फैक्टर लिखोगे उसके पॉजिटिव साइन वाले भी लिख देना और उसके नेगेटिव साइन वाले भी लिख देना। जैसे कि अब 6 है, तो 6 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 6 के फैक्टर कौन होंगे? जैसे 1 होंगे, 2 होंगे और 3 होंगे और फिर 6 होंगे। ये तो होंगे इसके फैक्टर। लेकिन मैं बात करूं कि 1 के बाद अगर -1 को भी लिख दूं मैं, -1 6 का फैक्टर होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिवाइड तो 1 ने किया है। 6 को कितने जब पे आ जाएगा? 6 जब पे आ जाएगा। अब जो नीचे माइनस था ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा? माइनस का 6 ही आ जाना है। तो जो भी आप फैक्टर लोगे उनके नेगेटिव वाले टर्म्स भी आप ना लिख देने हैं। अब जैसे 2 है, तो 2 का क्या लिख दूंगी मैं? -2 भी लिख दूंगी। अब 3 लिखा है तो -3 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 6 लिखा है तो -6 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कांस्टेंट टर्म के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स लिख देने हैं। फैक्टर लिखने के बाद ये देखो कि आई कितने हैं फैक्टर कितने आ गए हमारे पास? टोटल 8 फैक्टर्स बैठे हैं 6 के। अब इसमें क्या करना है? सेकंड रूल क्या कहता है? पुट ऑल द फैक्टर्स 1 by 1 एंड फाइंड विच वन सेटिस्फाई द px। px का मतलब होता है पोलिनोमियल इन x। तो ये जो हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है, देखो क्या बोला है, सारे के सारे फैक्टर्स को एक एक करके इस पूरे पोलिनोमियल में लगा देना। ठीक है, क्या करना है? सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स आपके निकले हैं एक एक करके पोलिनोमियल में लगा देना, और फिर चेक करना है कि इन सब में से कौन सा फैक्टर इस पूरे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई का क्या मतलब होता है? पोलिनोमियल को ज़ीरो कर रहा है। सेटिस्फाई जहाँ पर वर्ड आ गया, इसका मतलब कि इस एक्सप्रेशन को कौन सा फैक्टर ज़ीरो कर दे रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ज़ीरोज़ कहलाता है। ज़ीरोज़ का मतलब भी तो यही होता है, एक इस तरह का एजेंट जो क्या कर दे, पोलिनोमियल को पूरा का पूरा ज़ीरो कर दे, वो क्या कहलाता है? उस नंबर को हम बोल देते हैं ज़ीरोज़। अच्छा, अब बात करें कि कितने ज़ीरोज़ होंगे। ऐसे चलो, ये तो 6 था तो इसके 8 फैक्टर निकल गए। लेकिन अगर कोई ऐसा बड़ा नंबर आ गए और उसके हमारे निकले से 10 11 फैक्टर्स निकल गए, तो क्या 10 11 को ही पुट करते रहेंगे? इस तरह से नहीं होता कि हाँ कितने फैक्टर्स आएंगे। देखो, अंदाज़ा लगाने के लिए कि टोटल फैक्टर्स कितने बनेंगे या फिर आपका आंसर सही है कि गलत है, तो थोड़ी सी हिंट इससे मिल जाती है कि हमारा पोलिनोमियल है किस डिग्री का। देखो क्या होता है, ये वाला पोलिनोमियल किस डिग्री का दिया मैंने? हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कैसा पोलिनोमियल है हमारा? क्वाड्रेटिक। कैसा पोलिनोमियल है ये हमारा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या बोला है फिर आगे? एज px हैज़ अ डिग्री ऑफ 2 देन px हैज़ मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़। ये वाला पॉइंट याद रखने के लिए है। क्या है कि जिस भी पोलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी उतने उसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ होंगे। जैसे अगर कोई पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री है 2, इसका मतलब उसके पास टोटल या मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2 ज़ीरोज़ होंगे, मतलब 2 से ज़्यादा ज़ीरोज़ उसके पास नहीं होंगे।
अच्छा, अगर किसी पोलिनोमियल के पास है 3 डिग्री, अगर डिग्री 3 है तो उसके पास कितने मैक्सिमम ज़ीरोज़ होंगे? 3 होंगे, या तो 3 से कम या 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा, अब मैक्सिमम ही बोला है तो कितने होने चाहिए? 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाली कौन सी इक्वेशन है? ये हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में 2 डिग्री है तो कितने होंगे? 2 ही ज़ीरोज़ होंगे। अच्छा, अब 2 ज़ीरोज़ होंगे, इसका क्या मतलब है? जितने भी हमें 8 फैक्टर निकले हैं, 8 में से कम 2 नंबर इसमें से इस तरह से होंगे कि इस पूरे पोलिनोमियल को ज़ीरो कर देंगे। 8 में से कितने होंगे इसके बाद? इसमें 2 ज़ीरोज़ होंगे, या फिर कह दे 2 फैक्टर होंगे जो इस पोलिनोमियल को ज़ीरो कर देंगे। अच्छा, तो अब सबको जो भी हैं इन सारे फैक्टर्स को आपको एक एक करके पुट कर देना है। कब? जब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा। तो आपको इसी तरह से करना है, सारे फैक्टर निकालो और एक एक करके इस एक्सप्रेशन में पुट करना स्टार्ट कर दो। पुट करने के बाद जो ज़ीरो देगा वो हमारा फैक्टर या फैक्टर थ्योरम से हम उसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या पुट करें? पहले ले लेंगे हम P1। P1 का क्या मतलब है? जब हमने पोलिनोमियल में 1 को पुट किया। अच्छा, अब 1 ले लिया तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। अब 1 एज इट इज़, माइनस का 5 प्लस 6, 1 माइनस 5 माइनस का 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। तो हमारा जब हमने पोलिनोमियल में 1 को पुट किया तो हमारा आंसर क्या आया? 2, जो कि हमारे 0 के इक्वल नहीं है। अब अगर मैं करूँ P एट -1, अब अगर मैं -1 को पुट करूँ तो -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 6। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 प्लस 6। अब 1 प्लस 5 6 प्लस 6 कितना हो गया हमारा? 12, जो हमारा 0 के इक्वल नहीं आया। तो हमने जब -1 को पुट किया तो ये भी हमारा 0 के इक्वल नहीं आया। अब किसको पुट करेंगे? 2 को पुट करके देखो तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 2 ज़ा 4 माइनस 10 प्लस 6। अब ये कितना हो गया? 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है? जब हमने पोलिनोमियल में 2 को पुट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। अब जब आंसर 0 आ जाता है इसका मतलब क्या है? 2 हमारा इस पूरे पोलिनोमियल का एक 0 बन गया। तो हम क्या करेंगे? जो भी 0 निकल कर आ जाए, जैसे 2 पर 0 हुआ है ना ये, तो आपको क्या लिख देना है? x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। इस तरह से करके लिख देना है। क्यों लिख देना है? क्योंकि इस तरह से समझो आप, जैसे x माइनस 2 हमने फैक्टर लिखा है तो ये कब आया? जब हमने x इज इक्वल टू 2 पुट किया था, जब भी तो हमारा ये 0 हुआ है। अब ये 0 हुआ है तो x इज इक्वल टू 2 पर पुट किया तो 2 को लेफ्ट साइड लेकर आ जाना। यहाँ पर 2 प्लस में था तो जब लेफ्ट साइड में आएगा तो x माइनस 2 बन गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बन गया। तो इसका मतलब 0 कौन लेकर आया था? 0 x माइनस 2 लेकर आया था। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो आया समझ में? जो भी 0 हुआ था, जिसने 0 किया था, तो x इज इक्वल टू 0 पर या x इज इक्वल टू 2 पर पुट हुआ, या x इज इक्वल टू 1 पर पुट होता तो क्या करते? 1 को इधर ले आते। x इज इक्वल टू -3 पर पुट होगा तो क्या करेंगे? -3 को इधर ले आएंगे तो वो +3 में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऐसे राइट से लेफ्ट साइड की तरफ लेकर आ जाना है और फिर वो हमारा फैक्टर बन जाएगा। अब एक फैक्टर तो निकल के क्या है हमारा? x माइनस 2। अब दूसरे फैक्टर के लिए क्या पुट करें? p एट -2। तो -2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो ये कितना आ जाएगा? 4 प्लस 10 प्लस 6, जो हमारा कितना आ गया? 20 आ गया, और वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारा -2 भी 0 के इक्वल नहीं आया। अब किसको पुट करें? अभी हमने 2 को करा, -2 को करा, 1 को करा, -1 को करा। अब किसको करें? अगर हम करें एज अ 3 को पुट करें, p एट 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये दे दिया। तो अब क्या करें? 3 3 ज़ा 9 माइनस 15 प्लस 6, और 9 प्लस 6 कितना होता है? 15, माइनस का 15, 15 माइनस 15 कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब क्या? इसने भी 0 दे दिया। तो हम क्या बोलेंगे? जब हमने x इज इक्वल टू 3 को पुट किया था तो हमें पोलिनोमियल 0 मिल गया। तो क्या करेंगे? इसको लेफ्ट साइड ले आओ तो x माइनस 3 क्या बन गया हमारा? इज़ अ फैक्टर। तो दूसरा फैक्टर क्या आया हमारा? x माइनस 3। अब ये बताओ, 2 फैक्टर तो आ गए, एक आ गया x माइनस 2 और एक आ गया हमारा x माइनस 3। तो क्या अब इसके अलावा भी कोई और से फैक्टर होंगे?
नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस पोलिनोमियल में कितने डिग्री थी? 2 डिग्री थी, और मैंने बताया था जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम ज़ीरोज़ होते हैं, उससे ज़्यादा ज़ीरोज़ आपको नहीं मिलेंगे। तो चलो, जैसा अगर आप -3 पुट करके देखते हो या 6 पुट करते हो या -6 पुट करते हो तो उस पर आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा कुछ भी। तो इसका मतलब क्या है? 2 डिग्री थी और 2 ही ज़ीरोज़ हमारे पास आ गए, तो हम क्या बोलेंगे? x-2 एंड x-3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्वेश्चन कर देने हैं। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आई एक्सप्रेशन और आपको बोला है फैक्टराइजेशन करना है, बाय फैक्टर थ्योरम करना है, तो किस तरह करोगे? एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये जो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है लास्ट वाली, इसके सारे फैक्टर्स लिख देना, पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी, एक एक करके सबको पोलिनोमियल्स में इस तरह से करके पुट कर देना, और यही इस तरह से डिनोट कर करके करना है ताकि मार्क्स कटे नहीं। अच्छा, तो इस तरह से पुट कर देना। पुट करने के बाद जो भी डिजिट आपको या जो भी फैक्टर आपको ज़ीरो दे देगा लास्ट में, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा इस पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ बन जाएगा। और अंदाज़ा कैसे लगा कि कितने ज़ीरोज़ होने चाहिए? जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम से हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वे हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के किए थे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ही यूज़ किए थे, और फैक्टर थ्योरम में भी अभी हमने पीछे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट इज डिग्री 2 वाला ही पोलिनोमियल सॉल्व किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें करना है फैक्टर थ्योरम से क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज। अब क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे करते हैं? एक तो ये याद रखना है कि क्यूबिक पोलिनोमियल वाला हमारे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वेश्चन नहीं होता। करना किससे होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल वाला फैक्टर थ्योरम से ही करना होता है। क्या बोला? क्यूबिक पोलिनोमियल वाला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो यूज़ कभी होगा ही नहीं, तो फैक्टर थ्योरम से करना होता है। ठीक है, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल खाली आया कि भाई किसी से भी कर सकते हो, स्प्लिटिंग से भी और फैक्टर से भी, तो फैक्टर का ही यूज़ होगा ऑब्वियसली। ठीक है, स्प्लिटिंग का तो यूज़ ही नहीं होगा। अच्छा, और अगर आया कि खाली तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसको फैक्टराइज करके बताओ, और उसका कोई ऐसा मेथड नहीं बोला स्पेसिफिकली कि ये यूज़ करना है, तो जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करना, और अगर बोले कि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है। तो इस तरह से करना अगर खाली फैक्टराइज करने के लिए बोला है। तो अब देखते हैं क्यूबिक वाले कैसे यूज़ होते हैं। पहला रूल तो वही है कि जो हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है, जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स लिख लो। इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारी? ये है हमारी -2 कांस्टेंट टर्म। अच्छा, पहले तो इसके फैक्टर लिखो। फैक्टर एक तो याद रखना है, इस तरह से करना है, जितने भी स्टार्टिंग के 1-2 फैक्टर होते हैं ना, बस ये लिख लो। सबसे पहला हर एक नंबर का जो फैक्टर होता है 1 तो होता ही है, और मैंने कहा था अगर 1 लोगे तो उसका नेगेटिव भी ले लेना, तो फिर -1 भी हो गई। 1 और -1 तो ये हो गए। अब 2 के तो और कुछ होते भी नहीं, क्योंकि 2 तो एक प्राइम नंबर है, तो 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया और -2 हो गया। और अगर एग्जाम में कोई बड़ा नंबर आ जाए यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म के लिए, जैसे 108 या 118 ऐसा समथिंग कुछ आ जाए, तो आपको क्या करना है? बस स्टार्टिंग के 2-3 लेना। ज़्यादा ना 1, -1, 2 और -2 से काम बन जाता है। जैसे ये तो था ही 2, ये तो प्राइम नंबर था तो पहले छोटा था, लेकिन अगर बड़ा नंबर भी आ जाए तो सारे फैक्टर मत लिखना। क्यूबिक वाले में क्या करना है? स्टार्टिंग के 2-3 ही लिख देना। और क्या क्या होता है उन 2-3 में भी? 1 या 2, 1, -1, 2 या -2, इनसे ही काम बन जाता है। तो शुरू के बस 3-4 ले लेना। अच्छा, तो इस तरह से पहले तो फैक्टर लिख देना, सारे मत लिखना क्यूबिक वाले में, स्टार्टिंग के लिख देना बस। लिखने के बाद ये जितने भी फैक्टर आए हैं इनको फिर पुट करके देखो। पहला वाला फैक्टर अभी हमने पीछे जो किया था, फैक्टर इसी तरह से तो निकाले थे कि बस पोलिनोमियल पुट करते करते देखते जाओ। पुट करने के बाद जो इसको सेटिस्फाई कर दे, यानी कि जो रिजल्ट में जीरो दे दे, वो हमारा इस फैक्टराइज का थ्योरम यानी जीरोस बन जाएगा, इस पोलिनोमियल का जीरो बन जाएगा, और हम इसको फिर फैक्टराइज कर देंगे। तो किस तरह से करना है? पहले क्या करोगे? p@1 पुट करके देखो। पहला वाला फैक्टर तो इसी तरह निकालना है। अगर फैक्टर थ्योरम बोला है, भले वो क्वाड्रेटिक हो भले ही वो क्यूबिक हो, पहला वाला तो इसी तरह निकालना है फैक्टर। किस तरह? पुट कर देखना है 1 बाय 1। अच्छा, और याद रखना अगर क्यूबिक है इसका मतलब डिग्री 3 है। डिग्री 3 है तो मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? जब डिग्री 3 होगी तो मैक्सिमम जीरोस इसके 3 होंगे, यानी कि 3 ऐसे नंबर होंगे जो इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर देगा। और अगर क्वाड्रेटिक होता है तो मैक्सिमम जीरोस 2 होते हैं। तो इसका मतलब इसमें कितने निकालने हैं? हमें 3 जीरोस तो निकालने ही हैं। अब 3 में से एक कैसे निकलेगा? ऐसा पुट कर तो चलो पुट करते हैं। पहले p1 किया तो 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 -2 ये दे दिया। अच्छा, तो अब इसको कैसे करें? 1 + 2 -1 -2 ये आ गया। आप देखो 1 से -1 कट गया और 2 से -2 कट गया, तो p@1 पर क्या गया? 0 हो गया। इसका मतलब क्या बोला था? हमने बोला था ना स्टार्टिंग के 2-3 नंबर ऐसे होता है ऐसे फैक्टर कि ये इनको 0 कर ही देते हैं। ठीक है, तो p1 ने 0 कर दिया, और मैंने बताया था जिसने 0 करा तो इसका मतलब क्या? x = 1 पर 0 हुआ। तो अब ये जो राइट साइड में था इसको लेफ्ट में लिया, तो इसका मतलब x - 1 हमारा क्या हो गया? फैक्टर हो गया। लिखने का तरीका है इस तरह, माइनस में x - 1 क्या हो गया? हमारा एक फैक्टर हो गया। क्यूबिक में आने थे 3, हमने निकाल लिया एक हमने निकाल लिया, दैट इज x - 1। अच्छा, और अगर हमें बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक ही है ये वाली इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं? आगे की फिर -1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, ऐसे कर देते हैं। लेकिन क्यूबिक वाले में क्या करना है? क्यूबिक में भी कर सकते हो वैसे तो ये कि जैसे -1 भी पुट कर दो, 2 भी पुट करके देख लो, -2 पुट करके देख लो, तो जिसने 0 दिया वो हमारा फैक्टर हो जाएगा। कर सकते हैं क्यूबिक में भी, ये रॉन्ग नहीं होगा। अगर छोटे डिजिट लगे तो कर देना ऐसे ही, लेकिन अगर कुछ बड़ा सा लगे कि हाँ ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो तुम्हें क्या करना है? जो मैं बता रही हूँ उस तरह से रूल को यूज़ करना है। तो देखो किस तरह से करते हैं। एक फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है? नाउ पहला रूल तो ये हो गया, रूल फर्स्ट कि फैक्टर निकाल दो स्टार्टिंग के 3-4। फिर रूल सेकंड, अब देखो रूल सेकंड में क्या होता है? रूल सेकंड में होता है जो हमें ये px दिया हुआ था बड़ा सा, ये जो हमें पोलिनोमियल दिया हुआ था, इसको कर दो डिवाइड बाय जो हमने पहला फैक्टर निकाला है। पहला फैक्टर क्या निकाला हमने? x - 1। इसका मतलब px को डिवाइड कर दो x - 1 से। क्या इस तरह से डिवीजन कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके हम इसको पूरे बड़े पोलिनोमियल के साथ डिवाइड कर देना। तो अब डिवाइड भी करना है, तो अब देखो डिवाइड कैसे करें? लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है, यहाँ लिखोगे x - 1 और यहाँ पर लिखोगे x³ + 2x² - x - 2, और यहाँ पर लिखना है आपको क्वेश्चन। तो कैसे करता है डिवाइड? इस तरह के नंबर से या इस तरह के वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने की, जो हमारा ये पहला वाला है ये बाहर वाला इसी तरह से बन जाए। इसका मतलब बाहर क्या है? x, अंदर क्या है? x³। तो किसकी मल्टीप्लाई करूँ x के साथ कि x³ बन जाए? x² की मल्टीप्लाई कर दूंगी।
अच्छा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, दोनों के साथ करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर की 1 के साथ करें तो कितना आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह सब करने के बाद क्या करते हैं, माइनस, और माइनस में क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था तो माइनस हो गया इसके, और ये माइनस था तो इसका प्लस हो गया। तो अब क्या करें, ये तो कट गया पूरा एज इट इज़ था, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ, 3x स्क्वायर। अब जितना भी ऊपर का बचा वो सारा नीचे उतार दो, -x -2। अब x -1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि स्टार्टिंग वाला क्या बन जाए, 3x स्क्वायर तो बन ही जाए। एक x तो पहले था, यहाँ पर एक और x चाहिए, और यहाँ पर 1 था, यहाँ 3 चाहिए, तो किसकी कर दूँ मल्टीप्लाई, प्लस के 3x के साथ कर देती हूँ। ठीक है, तो 3 1 जा 3 हो गया, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। फिर 3x की मल्टीप्लाई जब 1 में करूँगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, आ गया। अब इसको माइनस कर दो, माइनस करते वक्त क्या होता है, सारे साइन चेंज होते हैं। ये प्लस था तो माइनस आ गया, ये माइनस था तो ये प्लस आ गया। अब ये वाला तो कट गया, इसके पास क्या आया, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में से 1 काटा, 2x आ गया। 3x के पास प्लस था तो साइन प्लस का रहेगा, और -2 का यूज़ ही नहीं हुआ तो इसको ऐस उतार लो नीचे। अब क्या करें, x -1 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, क्या आ जाए, स्टार्टिंग वाले डिजिट 2x तो आ ही जाए। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगी, सिर्फ +2 की करूँगी, क्योंकि वेरिएबल तो x और x ही है इस बार। तो क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो 2x, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2। अब भी क्या करना है, दोबारा से माइनस माइनस करते हुए साइन चेंज, इसके पास आ गया माइनस, इसके पास आ गया प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। वैसे ये चीज़ सही भी है, 0 क्यों आया, हमारा रिमाइंडर आना भी 0 ही था। क्यों, क्योंकि जब हमारा x -1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, हमारा x -1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है ना, अगर कोई नंबर किसी भी डिजिट का फैक्टर होता है, इसका मतलब उसका रिमाइंडर तो 0 ही आना है, क्योंकि वो उसको पूरा डिवाइड कर देगा। यहाँ पर भी तो यही हुआ, हमने जब x -1 को इससे डिवाइड किया px से, तो हमने क्या देखा कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, और जो कि आना भी था, क्योंकि x -1 px का फैक्टर है, तो रिमाइंडर तो 0 ही आना था। अच्छा, अब लगा देना है आपको एक रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या लगता है, एक रूल ही लगता है। क्या लगता है, ये चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी भी होगी। तो क्या होता है, जैसे डिवाइड करने के बाद क्या लगा देना, ये वाला रूल, क्या, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इस तरह से ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगा देना है रूल 3 में, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइडेंड क्या होता है, ये अंदर वाला डिवाइडेंड होता है। इस पूरे को लिखने की जगह अगर मैं px लिख दूँ तो भी तो सही रहेगा, इसका मतलब भी तो px ही होता है। डिवाइडेंड मतलब ये अंदर वाला पूरे एक्सप्रेशन को क्या बोल देते हैं हम, अंदर वाले को px बोल देते हैं, तो मैंने यहाँ px लिख दिया। अच्छा, अब डिवीज़र क्या है, ये बाहर वाला x -1 मल्टीप्लाई करने हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये वाला, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे और क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। अब प्लस का रिमाइंडर कितना आया था, 0, तो प्लस का 0, तो अब 0 ने कुछ काम किया नहीं, तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बैठेगा, px इज इक्वल टू x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2। तो जिसका मतलब क्या है, जैसे इसको भी पूरा अच्छे से लिख दो, px इज इक्वल टू x -1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, px इज इक्वल टू x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। ये आ गया। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा px है, जो हमारा ये बड़ा पोलिनोमियल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये किसके इक्वल है, x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के इक्वल है। इक्वल का साइन तो इसलिए लगा हुआ है ना कि जो px है वो किसके इक्वल है, इसके। अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, px वाली डिजिट मिल जाएगी। तो इसका मतलब यही है। अच्छा, अब क्या करना है, रूल 3 में लगा देना था ये वाला रूल। अब रूल 4, अब देखते हैं रूल 4 क्या बोलता है। रूल 4 में क्या आया, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने दोबारा लिख दिया, px इज इक्वल टू x -1 इंटू दिस। ठीक है, अब इसे लिखने के बाद इसको करना है सोल्व। क्या करना है, क्योंकि px की वैल्यू इन दोनों की इक्वल ही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। x -1 को तो छेड़ नहीं सकते। ये जो हमारी दूसरी वाली टर्म आई है, इसको मैं क्या बोल दूँ, ये कौन सी फॉर्म में आई है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। कैसी फॉर्म में आई है ये हमारी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और x -1 को सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक वाले टर्म को तो सोल्व कर ही सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं, रूल 4 बोलता है जब इस दोनों एक्सप्रेशन को लिख दो तो जो सबसे छोटी वाली है सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसको तो छेड़ना नहीं है। जो हमारी क्वाड्रेटिक बनकर आई है उसको क्या कर दो, उसके फैक्टर्स कर दो। क्या कर देना है आपको, उसके फैक्टर कर देना है। किससे कर देना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। किससे कर देना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको इसके फैक्टर कर देने हैं, ठीक है, ताकि ये और ज़्यादा सोल्व हो जाए। तो इस तरह से रूल 4 यूज़ करना है। x-1 तो एज इट इज़ रहा एज इट इज़। अब इसकी जगह क्या करूँ, इसका क्या मतलब होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये आपने सीखा है पिछले क्लास में क्या, कि जो 3x है तो 3x को मेरे को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि क्या आ जाए, प्लस करके तो क्या आ जाए उसका 1 इंटू 2 प्लस कर तो क्या आ जाए हमारा 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाना चाहिए, वो मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए 2, और प्लस करके क्या आना चाहिए हमारा 3 आना चाहिए। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऐसे करना है। तो क्या करूँ, 2 के फैक्टर कर लो। 2 के फैक्टर में क्या क्या आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, बस यही तो आएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं करूँ 2 1 ज़ा 2, एक मैंने ले लिया A2 और B ले लिया मैंने 1, तो 2 1 ज़ा 2 करूँगी तो क्या मिल गया मेरे को 2 मिल गया। और अगर मैं 2 प्लस 2 करूँगी, यहाँ वाले साइन के हिसाब से तो देखते हैं यहाँ पे प्लस है, 2 प्लस 1 करूँगी तो क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो इसको मैंने किस नंबर में तोड़ दिया, 2 और 1 में तोड़ दिया। तो अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस भी एज इट इज़ रहेगा। 3 की जगह क्या लिखूँगी, 3 की जगह 2 + 1 और बाहर x और प्लस का 2। तो इस तरह से आपको कर देना है। अब आगे क्या करोगे, x-1 तो एज इट इज़। अब इसके लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर तो प्लस ही है तो प्लस को तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2। तो इस तरह से आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में थी, इसको करना है सॉल्व। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन किस किस का, इन दोनों का अलग कॉमन लेते हैं, इन दोनों का अलग कॉमन लेते हैं। पहले इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट तो कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है, एक एक्स कॉमन है, तो एक एक्स कॉमन ले लो। इसके पास क्या बचा, कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। जब एक्स स्क्वायर से एक्स को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ पर एक्स और प्लस का 2। और इसमें क्या करें, मैंने कहा था जो यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में वो यहाँ पर आना चाहिए, तो इसका मतलब x + 2 ही आना चाहिए। और इस पेयरिंग में x + 2 ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब कॉमन तो कुछ नहीं आया होगा बाहर। तो हम क्या मान लेंगे ना, साइन में चेंज है तो प्लस कॉमन ले लेना, साइन में चेंज हो तो माइनस लेते, साइन में चेंज भी नहीं है और डिजिट में भी चेंज नहीं है तो 1 ले लेना। तो ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, x + 2। क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 को डिवाइड करूँगी इन दोनों डिजिट से तो x + 2 ही तो आना है, और x + 2 ही चाहिए था क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम बनाने हैं। अब इस तरह करते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसको तो एज इट इज़ रखो। अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारे 2 बार कॉमन आए थे इसको एक बार लिख लो, x + 2। फिर मैंने कहा था अगले ब्रैकेट में ये इन ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट हैं उसको एक साथ लिख लो, उनका पेयर बना दिया तो x + 2 हो गया और एक बन के x + 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, px = क्या आया हमारा, x-1 इंटू x + 2 इंटू x + 1। तो ये हमारे ये आ गया। इसका क्या मतलब था, x-1 हमारा एक फैक्टर था, तो हम क्या मान लेंगे कि x + 2 क्या है, सेकंड फैक्टर, और x + 1 क्या है, थर्ड फैक्टर। तो इस पोलिनोमियल के कितने फैक्टर आ गए, 3। कौन कौन सा है, जब हम तीनों डिजिट को, तीनों टर्म्स को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, इसको इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा, x = 1, इसको इक्वल करोगे तो x = -2, और इसको इक्वल करोगे तो x = -1। तो हमारे 1 और -2 और -1 क्या है, हमारे इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ बन गए। तो इस तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम से कैसे करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। टोटल 4 रूल है, इन चारों रूल को याद रखना है। अब करते हैं फटाफट से नेक्स्ट पार्ट, ये भी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा किस तरह से किया है। फैक्टराइज करना है इस पोलिनोमियल को यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से इसको फैक्टराइज करना है। पहले तो ये देखो किस तरह का पोलिनोमियल है। अगर डिग्री 3 है तो ये किस तरह का पोलिनोमियल है, हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 है तो कितने जीरोज़ बनेंगे इसके, टोटल मैक्सिमम 3 जीरोज़ बनेंगे, तो 3 जीरोज़ निकालने हैं। और क्यूबिक पोलिनोमियल वाला किस तरह से बताया था फैक्टर थ्योरम से, पहला फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है इसके सारे फैक्टर्स लिख लो। इस सारे में मतलब स्टार्टिंग के 2-3, जैसे 1 -1 2 या फिर -2। पहले तो देखो 120 का 1 भी होगा फैक्टर, -1 भी होगा, इवन है लास्ट में तो 2 भी होगा और -2 भी होगा। तो इन चारों में से पुट करके देख लो कि कौन सा हमारा फैक्टर बन जाता है। पहला फैक्टर किस तरह निकालना है, पुटिंग द फैक्टर्स। तो कैसे करें, पहले मैंने ये जो हमारा px था इसमें क्या पुट करूँ, चलो 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120 ये आ गया। तो उसको सोल्व करो, 1 - 23 प्लस 142 -120। अब इसको करेंगे तो -22 प्लस 142
120। अब जब इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। तो P@1 पे क्या आ गया हमारा, P@1 पर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जब मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया था तो मेरा पोलिनोमियल 0 हो गया। इसका मतलब हमारा x माइनस 1 क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया। 3 फैक्टर निकालने से एक फैक्टर तो ऐसे पुटिंग करके निकाल लेना, इज अ फैक्टर ऑफ Px। तो हमारे इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर एक x माइनस 1 बन गया। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये 1 पर ही 0 कर देगा, क्या पता -1 पुट करते तो जब 0 करता, क्या पता 2 पर आकर पुट करे तो जब 0 बने। तो इस तरह से ये ज़रूरी नहीं है, रटना नहीं है कि हाँ 1 पर ही 0 हो जाएगा, बस स्टार्टिंग के 2-3 नंबर पर तो हो ही जाएगा, 1 -1 2 या -2। ठीक है, पहला फैक्टर निकालने के बाद क्या करते थे, डिवाइड करना है। क्या करना है, नाउ Px डिवाइड बाय x माइनस 1, जो हमारा फैक्टर निकल कर आया है उससे डिवाइड कर दो हमारे गिवन पोलिनोमियल को। अच्छा, अब डिवाइड करना है तो किस तरह से करोगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। Px क्या है, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ये दे दिया। अब इसको डिवाइड किससे करोगे, x माइनस 1 से। अच्छा, अब किस तरह से डिवाइड करना है, यहाँ पर x³ है, बाहर है x, तो किसकी मल्टीप्लाई करें, x² की। तो कितना आ जाएगा, x³ माइनस x²। अब इसको माइनस कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस, ये तो कट गया, इसके पास क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 22x²। 23 के पास माइनस था तो यहाँ माइनस लगाओगे, और फिर जितनी ये बाकी की बची हुई है इसको भी लिख दो, प्लस 142x माइनस 120। अब क्या करें, x माइनस 1 में किसकी मल्टीप्लाई करेगी, माइनस को 22x² बैठ जाए, साइन भी चेंज है तो इसका मतलब माइनस का 22x के साथ करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, -22x² और माइनस माइनस प्लस का 22x आ गया। अब इसको माइनस कर दो, साइन चेंज, इसके पास प्लस और इसके पास माइनस, ये कट गया, इसके पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। 142 में से 22 घटाएंगे तो 120x आ गया और माइनस का 120। अब किसकी मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं प्लस के 120 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120x माइनस 120। अब इसको माइनस करो, साइन चेंज, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस, दोनों कट गए तो क्या आ गया, 0। और रिमाइंडर आना भी 0 था, क्यों, क्योंकि ये हमारा Px का तो फैक्टर है, और अगर कोई नंबर किसी डिजिट का फैक्टर होता है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। अब रिमाइंडर 0 आ गया। नेक्स्ट रूल में क्या बताया था, रूल नंबर 3 में हमें क्या लगाना है, एक रूल ही लगाना है। क्या होता है उस रूल का नाम, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब रूल नंबर 3 ने क्या बोला था, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर दो। डिवाइडेंड क्या होता है, वो जो बीच को जिसको हम डिवाइड करते हैं, तो पूरे पोलिनोमियल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Px लिख सकते हैं। डिवीजर क्या था, जिससे डिवाइड किया था, दैट इज x माइनस 1, और क्वोशिएंट क्या है हमारा, x² माइनस 22x प्लस 120, और रिमाइंडर क्या है हमारा 0, तो इस वजह से हमने लिखा नहीं है क्योंकि प्लस 0 कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। अब इसके बाद क्या बताया था, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 का क्या मतलब है, ये तो हमारी सिंपलेस्ट टर्म है, ये कैसी टर्म है हमारी, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक टर्म को किस तरह से सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो हम क्या करेंगे, Px इज इक्वल टू x माइनस 1 को रखेंगे एज इट इज़, और ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनी थी इसके फैक्टर निकालना स्टार्ट कर देंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब डिग्री 2 है, इसका मतलब फैक्टर कितने आएंगे, 2 फैक्टर इसके हो जाएंगे, और एक फैक्टर हमने ये पहले निकाल रखा था, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 3। तो इस तरह से रूल नंबर 4 को यूज़ करना है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्या मतलब है, जो हमारा 22 है इसको A और B या फिर P या Q 2 पार्ट में तोड़ना है। तो किस तरह तोड़ते हैं, पहले यहाँ की और यहाँ की मल्टीप्लाई देखो करके क्या आता है, 1 इंटू 120 कितना आया, 120 आ गया। तो 120 के क्या ले लोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 120 का, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर करो। तो 2 से क्या आ जाएगा, जो डायरेक्ट समझ में आ जाए वो डायरेक्ट सोच के कर दो, जिसका नहीं समझ में आता तो इस तरह से तोड़ तोड़ कर लिख दो। फिर 3 से करेंगे 5 से किया तो 1। अब ऐसे इनमें से मल्टीप्लाई करके किस तरह 2 नंबर बनाऊं कि प्लस करके तो आ जाए 22, मल्टीप्लाई करके आ जाए 120। तो क्या करें, चलो देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो क्या बन गया हमारा, एक तो 12 बन गया। और अगर मैं लूँ 2 इंटू 5 कितना आया, 10, 2 5 ज़ा 10। तो अगर अब देखो प्लस करके तो बनना चाहिए 22, देखो 12 प्लस 10 कितना आया, 22 बन गया, और 12 इंटू 10 कितना आया, 120। तो ये भी हो गया। तो किसने सेटिस्फाई किया, 12 और
10 ने, तो इसका क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा। 22 की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, 12 + 10, यहाँ प्लस था तो हम प्लस ही करेंगे, 12 + 10, बाहर एक्स आ जाएगा और प्लस का 120 एज इट इज़ आ गया, हो गया। इस तरह से हमने इसको तोड़ दिया। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व। इधर क्या आ गया, px = x-1, और इसका क्या आया, x² - 12x, साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस का 10x, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो ये सारे साइन चेंज कर देगा। ये वाला पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, px कॉमन लेना है। कैसे करना है नेक्स्ट स्टेप में, कॉमन, तो कॉमन किस किस के लेते हैं, इन दो का अलग, इन दो का अलग। इसमें से क्या कॉमन लूँ, कोफिशिएंट तो कुछ कॉमन नहीं लिया जाएगा, लेकिन वेरिएबल x कॉमन लिया जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x - 12। यहाँ पर भी वही सेम बनाना है, x - 12। x - 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो देखो जब x - 12 बनेगा तो यहाँ पर तो प्लस का साइन है, प्लस का है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर प्लस का ही आएगा, कुछ हमें चाहिए माइनस, तो इसका मतलब माइनस तो करना ही है डिवाइड, माइनस से तो करना ही है। लेकिन बात करें अब डिजिट क्या ले, x - 12, और यहाँ पर है 10 और 120, तो क्या लिया जाएगा, अगर मैं माइनस का 10 कॉमन ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, साइन तो सही आ गया। 10 में से 10 को डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, और 10 में से 120 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और बीच का साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस का 12। तो इस तरह से आई होप ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो अब अगला करेंगे x - 1, और अब क्या करेंगे, जितना भी कॉमन लिखा था उसको एक बार लिख दो, x - 12, और जो ब्रैकेट के बाहर था उनको एक साथ पेयरिंग बना दो, x - 10, तो हमारा px क्या आया, x - 1 × x - 12 × x - 10। तो इस तरह से हमारा px का आ गया फैक्टराइजेशन। इसका क्या मतलब है, ये हमारा आया था पहला फैक्टर, क्वाड्रेटिक से हमने इन दोनों को भी निकाल दिया, जो कि ये भी क्या है हमारे बाकी के 2 फैक्टर। तो टोटल कितने फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आ गए। अगर हम इन तीनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x = कितना आ गया, 1, और x = 12, और x = 10। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस गिवन पोलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट कर दे, या 12 करते, या 10 कर दे, तो पूरा पोलिनोमियल क्या कर देते, ये तीनों डिजिट 0 कर देते। तो इस पोलिनोमियल के कितने फैक्टर आ गए, 3, कौन कौन, 1, 12 और 10। तो ये हमारा क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो गया। सो आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से फैक्टराइजेशन को करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो इसमें भी रिवाइज हो गया, और किस तरह से करना है फैक्टर थ्योरम से। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी आपको डाउट लगे वो आप कमेंट कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को मेरे को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू।